हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 35 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 34 नहीं देखे वो जरूर उनको देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में। और जिसको भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ पूछना हो उसके लिए आप LWV_ऑफिशियल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फॉलो करना ना भूलें, इस आईडी को, इंस्टाग्राम आईडी है ये, इसी नेम से LWV लर्न विद विजुअलाइजेशन, है ना। यहाँ पर आपके लिए वोकैब के शॉर्ट्स वगैरह, ग्रामर के शॉर्ट्स वगैरह, है ना। और जीएस के सर हैं आपके, वो करंट अफेयर के शॉर्ट्स और जीएस आपको रिवाइज करवाते रहते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। हर बार की तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे। क्या दिया है प्रैक्टिस सेट? पहले आप इसको वीडियो को पॉज करिए और ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट पूरा, ये रहे आपके 5 ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। वीडियो को जिसने नहीं किया वीडियो को पॉज करिए और पहले ट्रिक करिए पॉज करिए और उसको टिक करिए, उसके बाद समझिए। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे डेवलपमेंट जल्दी नहीं होगा। कोई चीज़ जल्दी डेवलप करनी है, कोई स्किल जल्दी डेवलप करनी होती है तो हमें खुद पहले करना होता है ना। फिर देखिए मैंने क्या गलती करी, मैं कहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाया, जो कि मैंने ये वर्ड क्यों कनेक्ट कर दिया। और मैंने बता रखा है करते कैसे। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। चलिए शुरू करते हैं। डोंट डैश गिल्टी फॉर फीलिंग डिसएंगेज्ड फ्रॉम द न्यूज़। इट्स नॉर्मल to find it distressing when dash traumatic news stories or seeing distressing images. This dash technique is called avoidance and explains why so many of us want to switch dash from troubling things, knowing and accepting that this is a normal dash given the circumstances. If is the initial step to overcoming compassion fatigue. पहला ऑप्शन क्या है? सेंस, बियर, फील, से, टॉन्टिंग, लिबरेटिंग, हियरिंग, ट्रैप समझते हैं, जाल बिछाना, कंडेम, सेंस्योर, निंदा करना, कॉपिंग, प्रिंसिपल, होपिंग, बाय, अबाउट, अलॉन्ग, अवे, कम बैक, कॉस्टिक, परजिवेरेंस की स्पेलिंग 2 बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे और वीडियो को पहले और 2 बार पहले कमेंट करिए परजिवेरेंस की स्पेलिंग। यहाँ पर VERANCE होता है, यहाँ पर ई नहीं आता है। रिस्पॉन्स, चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया? डोंट डैश गिल्टी फॉर फीलिंग डिसएंगेज फ्रॉम द न्यूज़। क्या? डोंट सेंस गिल्टी, डोंट बियर गिल्टी, डोंट फील गिल्टी, मतलब गिल्टी मत फील करो फॉर फीलिंग डिसएंगेज्ड फ्रॉम द न्यूज़, है ना। इट इज़ नॉर्मल टू फाइंड आउट। देखिए मैंने बताया था इट, जो भी एपोस्ट्रॉफी एस वाला होता है, ये क्या क्या हो सकता है? इट इज़ हो सकता है, इट इज़ हो सकता है, इट हैज़ हो सकता है ना। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे, वो सेंटेंस के हिसाब से उसका मतलब निकलता है ना। प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या परफेक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल टू फाइंड इट डिस्ट्रेसिंग व्हेन डैश ट्रॉमेटिक न्यूज़ स्टोरीज। अब देखिए, इट इज़ नॉर्मल टू फाइंड इट डिस्ट्रेसिंग व्हेन टॉन्टिंग, लिबरेटिंग मतलब क्या होता है? फ्रीडम, किसी को फ्री कर देना। टॉन्टिंग मतलब किसी को टॉन्ट करना। हियरिंग समझते हैं, सुनना। और ट्रैपिंग किसी को बिछाना, जाल बिछाना, फंसाना किसी को, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ नॉर्मल टू फाइंड इट डिस्ट्रेसिंग व्हेन हियरिंग मतलब क्या? आपने सुनी न्यूज़, लिबरेट थोड़ी करेंगे आप, टॉन्ट थोड़ी करती है आपको न्यूज़, ट्रैप थोड़ी करती, आप हियरिंग करते हैं उसको कि आपने क्या किया। व्हेन हियरिंग ट्रॉमेटिक न्यूज़ मतलब आप एक जो आपको आघात पहुंचाए ऐसी न्यूज़ आपने न्यूज़ स्टोरी सुनी, है ना। और सीइंग देखी, डिस्ट्रेसिंग इमेजेस जो आपको डिस्ट्रेस कर दे, है ना। दिस डैश टेक्निक इज कॉल्ड अवॉइडेंस एंड एक्सप्लेन्स व्हाई सो मेनी ऑफ अस वांट टू स्विच। अब देखिए, दिस कंडेम क्या होता है? सेंस्योर, किसी की निंदा करना, है ना। कॉपिंग, प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, ये PAL, ये कौन सा है? प्रधानाचार्य, है ना। और एक प्रिंसिपल ये होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत, है ना। आपके क्या सिद्धांत है? वो प्रिंसिपल में
PLE होता है, और ये PAL वाला प्रधान वो जो आपकी स्कूल्स वगैरह में होते थे प्रधानाचार्य, उनको बोलते थे प्रिंसिपल, वो वाली स्पेलिंग है ये। खैर हम लोग कहाँ थे? दिस डैश कॉपिंग, इसका आंसर क्या होगा? कॉपिंग। कंडेम का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। प्रिंसिपल तो कोई पूरे कंटेक्स्ट में, होपिंग आशा की बात ही नहीं करी जा रही है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। टेक्निक एविडेंस एंड एक्सप्लेन्स वाई सो मैनी ऑफ अस वांट टू स्विच डैश डैश बाय अबाउट ट्रबलिंग थिंग्स। अब देखिए, बाय अबाउट अलोंग अवे, फोर्थ का आंसर क्या होगा? अवे। कैसे? देखिए यहाँ पढ़ते हैं, वाई सो मैनी ऑफ अस वांट टू स्विच अवे फ्रॉम ट्रबलिंग थिंग्स, मतलब स्विच अवे का मतलब क्या? दूर भागना, फ्ली, एब्सकॉन्ड, है ना। अवे, कम बैक। अब पढ़ते हैं, नोइंग एंड एक्सेप्टिंग दैट दिस इज अ नॉर्मल कम बैक, कॉस्टिक, परसिवरेंस, रिस्पॉन्स। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल रिस्पॉन्स। नोइंग एंड एक्सेप्टिंग दैट दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स गिवन द सर्कमस्टांसेज इज द इनिशियल स्टेप टू ओवरकमिंग कंप्रेशन फटीग। इसका आंसर क्या होगा? डी। आपका 5 में क्या स्कोर है उसको जरूर कमेंट करें। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है? फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ सीक्रेट्स। फुल ऑफ सीक्रेट्स। एक आपने ईडियम पढ़ रखा होगा, स्पिल द बीन्स, उसका मतलब क्या होता है? रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट, ठीक है। रिवील द सीक्रेट मतलब रहस्य उजागर कर देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है 7th नंबर क्वेश्चन में? ऑन द रॉक्स फाइनेंशियली रूइंड, मतलब आर्थिक तौर से बर्बाद हो जाना। पास्ट वंस प्राइम, द स्पेसिफिक मैटर्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। इसका आंसर क्या होगा? ए, फाइनेंशियली रूइंड, मतलब आर्थिक तौर पर लुट जाना, बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं ऑन द रॉक्स। स्मेल ब्लड, अब क्या होगा इसका आंसर? स्मेल ब्लड, टू सेंस अ वीकनेस इन योर अपोनेंट, टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, रीस्टार्ट, टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, इसको क्या बोलते हैं? स्मेल रैट्स, है ना। समथिंग फिशी उसको बोलते हैं, वो उस समथिंग फिशी, यहाँ होता है टू बी सस्पिशियस, मतलब संदेह होना, वो उसका मतलब होता है टू बी सस्पिशियस अबाउट समथिंग, या स्मेल रैट, है ना। स्मेल रैट मैं शायद कनेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, अभी बताता हूँ। देयर इज नो वाटर्स इन द स्विमिंग पूल। देयर इज नो वाटर्स, मैंने बता रखा है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होती है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, उसको कभी आप एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। जैसे वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते आप, है ना। मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना। जैसे एयर नहीं गिन सकते आप, है ना। जैसे वाटर नहीं गिन सकते, जैसे राइस नहीं गिन सकते आप, है ना। एक तो किलो में आते हैं ना। चीनी नहीं गिन सकते आप, है ना। लकड़ी नहीं गिन सकते, है ना। ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती है। देयर इज नो वाटर्स, नहीं वाटर होना चाहिए था, ठीक है। वाटर इन द स्विमिंग पूल, इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आई एम वेल अवेयर डैश ऑफ द मिसहैप्स। मिसहैप्स क्या होता है? मिसहैप क्या होती? मतलब दुर्घटना, है ना। आई एम वेल अवेयर ऑफ, है ना। बी वेयर ऑफ, शेयरी ऑफ, एक होता है वेरी, क्या, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कॉल आ गई थी, मैं कहाँ था? हाँ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, इन सब के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? ऑफ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम, बाय, विद का कोई सेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डैश योर क्लॉथ्स, इट इज हाई टाइम यू क्लीन अप द मेस इन योर रूम। फॉक्स मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल, है ना। कृत्रिम, जो चीज कृत्रिम हो। फाउल्ड क्या होता है?
अबेस, फोल्ड, फोल्ड समझते हैं, कोई चीज़ तह लगाना, और ये फोल्ड, इस फोल्ड का मतलब क्या होता है, बछड़े का बच्चा, उसको बोलते हैं फोल्ड, है ना। इसका आंसर क्या होगा, फोल्ड। फोल्ड योर क्लोथ्स, इट इज़ हाई टाइम यू क्लीन अप द मेस इन योर रूम। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये तो हो गया। 12 नंबर पे आता हूँ, क्या दिया है, नाइदर प्रेरणा नॉर विशाखा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अब देखिए मैंने बताया था नाइदर, नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से, और जो नॉर के बाद सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो विशाखा क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए था, अंडरस्टैंड, सिंगुलर। मैंने बताया था जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनता है, सिंगुलर, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनता है, प्लूरल। ठीक है। स्टडीज सजेस्ट दैट वेल डिजाइंड ई बुक्स कैन सपोर्ट अर्ली लिटरेसी इन किड्स। बताइए क्या एरर है इसमें, सोचिए, तब तक मैं 14 बताता हूँ। आई एम अनएबल, सोचिए, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, मैं तुरंत बता दूंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, इसमें एरर निकालिए। आई एम अनएबल टू कॉन्टेक्ट माई फ्रेंड हु डिसीव्ड मी, हु डिसीव्ड मी, डिसीव्ड मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट, मी व्हेन आई वॉज मोर वीकर। मैंने बताया था कभी भी डबल कंपरेटिव यूज नहीं करते, डबल कंपरेटिव हो या डबल, या सॉरी, या डबल सुपरलेटिव हो, दोनों ही यूज नहीं करते। या तो डायरेक्ट आप उसको सुपरलेटिव बनाइए, या मोर या मोस्ट लगाकर उसको सुपर कंपरेटिव या सुपरलेटिव बनता है। आप वीकर और मोर दोनों साथ नहीं लगा सकते, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए था, आई वॉज वीकर, मतलब मैं कमजोर था, है ना। इसका ऊपर वाले का आपने आंसर क्या सोचा, इसमें क्या है, नो एरर है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, नो एरर, नो एरर की आदत डालिए। हाँ, क्या दिया है वर्ड, इरिटेटेड, किसी चीज को, किसी को इरिटेट करना, वैक्स करना, एनॉय करना, एनॉय, वैक्स, वैक्स का तो कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, एट, कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, एट, लेकिन एट कब, थिंग के लिए, वैक्स एट, लेकिन जैसे इरिटेट एट थिंग, लेकिन विद अ पर्सन होता है। अगर किसी पर्सन से कोई आप परेशान है तो आप क्या लगाएंगे, विद अ पर्सन। किसी चीज़ से मान लीजिए परेशान है, मान लीजिए पेन ऐसे 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 हो रहा है, बार बार टिक 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 टिक, घड़ी टिक 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 कर रही है ना, वो थिंग है, तो आप क्या बोलेंगे, इरिटेट एट, है ना, कोई चीज़ थिंग आ जाएगी तब आप एट लगाएंगे, और किसी पर्सन के लिए विद लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, इसका आंसर क्या होगा, सानू ने पूछा है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड। यहाँ वैक्स, एक वैक्स ये होता है ना, इस वैक्स का मतलब क्या होता है, वेन, बढ़ना। एपीज्ड, एपीज मैंने बता रखा है, शांत, पैसिफाई, ये इसका सिनोनिम दे रखा है ना, ये ऑप्शन नहीं है, ऑब्लाइज ये भी ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का एक एक मीनिंग होती है इलोप, है ना, एक एक वर्ड होता है इसका, डिकैम्प, एक एक लिख सकते हैं आप, स्लिप अवे। एक ईडियम बताता हूँ अच्छा सा, सो अ क्लीन पेयर, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ये मैंने क्यों बताया, लोगों को अभी बहुत मजा आएगी इसमें, कुछ लोगों को, है ना। इसका आंसर क्या होगा, फ्ली, भाग निकलना। और इलोप का एक सेंस होता है भाग कर शादी करना, जो भाग कर शादी करते हैं उनको बोलते हैं इलोप। ठीक है, इलोप का मीनिंग एक ये भी होता है भाग कर शादी करना, उसी भागने के सेंस से निकलता है। ठीक है, अवॉइड जानते हैं, एनॉय बताई दिया अभी, स्टे कहीं ठहरना, है ना। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें, स्कैटर, कोई चीज़ फैलाना, रिजॉर्ट, स्कार्फ, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या लिखा है, रिसाइड, रिसाइड कैसे लिखा जाता है, RESIDE, रिसाइड। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया मिस स्पेल्ड, मेडिसिन, एटी, एडिक्ट, क्रेजी, मेडिसिन में MEDICINE होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, मेलंकली, मेलंकली क्या होता है, सैड, उदास, निराश, वीपी। कुछ वर्ड लिखिए अच्छे अच्छे, मैं लिखवाता हूँ, वीपी नोट करिए मेरे साथ साथ, और इसको याद है, मैंने पीछे करा रखे और रिवाइज करिए। वीपी, टीयरफुल, कुछ मैं नए वर्ड बता रहा हूँ, जैसे टीयरफुल नया वर्ड बता रहा हूँ, है ना। मेलंकली, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस, मेलंकली, वीपी, सैड, हिंदी को नहीं लिखेगा, सैड लिखेंगे, डोलफुल, डोलरस, डोलरस, डिस्मल, और क्या बताता हूँ, डाउनकास्ट,
ठीक है, सॉम्बर, प्लेंटिव, ठीक है, फोरलॉर्न, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ब्लू। ब्लू का मतलब भी क्या होता है? सैड, है ना, सोरो, सैड, सैड, ये सब क्या है इसके सैनोनिम, ये तो इसका आंसर होगा ना। इसका आंसर क्या होगा? चीयरफुल, जूवियल, जोवियल, है ना, जोवियल, जोकोज। जोकोज वर्ड एक नया वर्ड आपको बता रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ तभी डबल स्टार पेपर में आ सकता है। जोवियल, जोकोज, जोकंड, इन सबका मतलब क्या होता है? चीयरफुल, खुश, ब्लिथसम, है ना। एक वर्ड लिख सकते हैं जैसे आप जॉन्टी, जॉन्टी। और मैंने क्या वर्ड कराया है? जो नहीं कराया वो मैं बता रहा हूँ, फ्रोलिक्सम, पर्की, और क्या बता दूँ? ब्लिसफुल बता चुका हूँ, बीटीट्यूड। इसका मतलब भी क्या होता है? खुश, है ना। फ्रिस्की, फ्रिस्की, फेस्टिव। फेस्टिव से क्या बना है? फेस्टिवल, जिसमें हम लोग खुशियां मनाएं उसको बोलते हैं फेस्टिवल। ग्लीफुल, ठीक है, ग्लीफुल। इतना काफी होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ब्लू, अब क्या बताया था? ब्लू। ऐसे एक होता है वाइट, है ना। ब्लू, ब्लू मीन्स मैंने बता दिया सैड। एक होता है वाइट, दूसरे पेन से लिखता हूँ। एक होता है वाइट, है ना, एक होता है येलो। ये कलर नहीं बता रहा हूँ, इन कलर से मतलब क्या निकलता है वो बता रहा हूँ। येलो, है ना, वाइट। एक क्या बताता है? पिंक, ठीक है। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ये रहा। पिंक, पिंक का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ठीक है। पिंक जब आपको कहीं किसी ईडियम में दिखे तो उसका पिंक वर्ड दिखे, उसका मतलब क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एक्साइटमेंट। येलो दिखे कहीं पर, येलो का मतलब क्या होता है? इमोशनलेस, इमोशनलेस। और वाइट का मतलब क्या होता है? पीसफुल। वाइट किसको दिखाता है? वाइट, वाइट रंग जो दर्शाता है उसको किसको दर्शाता है? शांति को, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। श्योर, श्योर का एंटोनियम डाउटफुल, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंट, मैंने बताया था जिस भी वर्ड में फिड वर्ड लगा मिले उसका क्या मतलब निकलेगा? फेथ से, ट्रस्ट से। जैसे मैंने एक वर्ड बताया था फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब वफा, है ना। एक होता है इनफिडेलिटी, इन लगा के नेगेटिव बना दिया उसको मैंने, है ना। क्या होगा? इनफिडेलिटी, बेवफा, ठीक है। वेंजफुल, रिवेंजफुल, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मतलब सॉसी, मैंने क्या बताया था? सॉसी बताया है। और क्या बताया? पेडुलेंट बताया, इंसोलेंट बताया है ना। ये इसका आंसर होगा, ये भी नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है पैरा जंबल? वॉन्ट मूवी टू नाइट, डू यू टू वॉच द। अब देखिए कोशिश करते हैं, यहां पर क्या दिया? डू यू टू वॉच, वॉन्ट। अब देखिए एक चीज मुझे दिख रही है कि क्यू के बाद ही मुझे ओ लगाना लगना चाहिए, है ना। क्यू के बाद ओ लगाना चाहिए, यहां नहीं लगा है, यहां नहीं लगा है, यहां लगा है और यहां लगा है। पहले वाले पढ़ के देखते हैं, आर से। टू वॉच, टू वॉच द, द मूवी टू नाइट, डू यू वॉन्ट। क्या सेंस है इसका? कोई सेंस नहीं बन रहा, है ना। ये पढ़ के देखते हैं। सेकंड, डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट टू वॉच। वॉन्ट, वॉन्ट अपने बाद क्या लेगा? इन्विटिव, इन्विटिव लगा है, टू वॉच कनेक्ट हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट पैराजम्बल, ऑलवेज फेवर्स ओनली द फॉर्च्यून बोल्ड, 21, है ना। SRSP, तीन ऑप्शन है ना। क्यू से मैं देखना नहीं है। ऑलवेज फेवर्स फॉर्च्यून बोल्ड,
पी से तो बनेगा नहीं। ऑलवेज फेवर्स, व्हाट फेवर्स, ऑलवेज क्या फेवर्स करता है, कुछ तो बताना चाहिए ना पहले आपको। एस फॉर्च्यून, देख लेते हैं एक बार, है ना। आर एस, एस से सेंटेंस देखते हैं। एस बोल्ड, नहीं, इसका आंसर कैसे बनेगा, सेकंड आर से। पढ़ के देखते हैं, आर, क्या मैं सही हूँ। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या होता है, भाग्य। ऐसे मैंने एक फॉर्च्यून से कौन सी गाड़ी बनी है, फॉर्च्यूनर, भाग्य बनाने वाली। जिस भी वर्ड में ई आर सफिक्स हो जाता है वो क्या बनता है, नाउन। जैसे फॉर्च्यूनर। कंसील, कंसील मतलब क्या होता है, छुपाना, और कंसील में ई आर लगा दिया, कंसीलर, छुपाने वाला। लड़कियां जो मेरी बहनें हैं वो जानती होंगी कंसीलर क्या होता है, लड़के भी कई जानते होंगे, गिफ्ट करते रहते होंगे अपनी महिला मित्रों को, वो जानते होंगे कंसीलर। कंसीलर क्या होता है, फेस पर लगाया जाता है कोई मेकअप करने वाली चीज़ें होती है जो फेस, जो रियल फेस छुपा दे, उसको बोलते हैं कंसीलर, है ना। और जैसे पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या होता है, प्लेस, पोर्ट में लगा दिया ई आर, ई आर लग के नाउन बन गया पोर्टर, कोई चीज़, है ना। पोर्टर, पोर्टर मतलब कुली, सामान को इधर से उधर करने वाला। खैर, इसका आंसर क्या था, सेकंड। कैसे, आर फॉर्च्यून, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स, फेवर्स ओनली द बोल्ड। आंसर क्या होगा, सेकंड। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है ना, इसका मतलब वो है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब कहीं थोड़े समय के लिए किसी प्लेस पर रुकना, उसको क्या बोलते हैं, सॉजर्न। जेनोफोब, जेनोफोब मैंने आपको बता रखा है। जेनोफोब, फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, फियर फ्रॉम फॉरेनर्स, फॉरेनर्स नहीं मतलब विदेशियों से नहीं, स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी से डर लगना, उसको बोलते हैं सेनोफोब। मैंने एक वर्ड बताया, थैनोटोफोबिया। थैनोटोफोबिया क्या होता है, जिसको डेथ से डर लगता है ना। एम्बैर्गो, एम्बैर्गो, एम्बैर्गो मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा। एम्बैर्गो, एम्बैर्गो मीन्स टैबू, निषेध, करवा चुका हूँ टैबू वर्ड। टोपियरी, टोपियरी तो वो वर्ड होता है जैसे जो पेड़ों को काटा छाटा जाता है, उसको बोलते हैं टोपियरी। अ पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, जो वुमेन जाति से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलोजनिस्ट। मैंने बताया था जिस भी वर्ड में फिल वर्ड लग जाए उसको क्या बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है, लव से, ठीक है। जैसे फिलोजनिस्ट। गैनी, गायनी, गायनी का मतलब क्या होता है, लेडीज, फीमेल्स। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। गायनी, जिस भी वर्ड में गायन वर्ड मिल जाए उसको, वो किससे रिलेटेड होगा, गर्ल से, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट, जिसको पढ़ाई प्रेम से लिखाई पढ़ाई से प्रेम, उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। लॉजी, लॉजी किसको दिखाती है, रीडिंग को, स्टडी को, ठीक है। मिसोगैमिस्ट, मिसोगिमिस्ट, गाइनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मैंने बताया गाइन और मिस का मतलब हेट, जो स्त्री जाति से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। और मोनोगैमिस्ट, जिसकी एक शादी हो रखी हो, एक शादी करने वाला, मोनोगैमिस्ट, है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्या था, पर्सन हु इज लवर ऑफ, डी, ठीक है। लास्ट, ही विल विजिट द ऑर्फनेज टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी फिर इसको आप 2 बार कमेंट करेंगे और 2 बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे। द ऑर्फनेज, देखिए मैंने क्या बताया, पैसिव, पैसिव में हमेशा मॉडल विल लगाए, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आपका पैसिव बन गया। यहाँ पर मस्ट लगाए गलत, यहाँ पर इज लगाए गलत, यहाँ वुड लगाए गलत, यहाँ पर वी, विल। इसका आंसर डी, मतलब 2 सेकंड में टिक हो गया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, और जिसने भी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा उनको ज़रूर देख लीजिए। और हर तरह से आपके साथ ही खड़े हैं, टीचर्स वगैरह आप देख ही रहे होंगे आप लोग कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। ज़्यादा इन सब चीज़ों पर नहीं घुसना है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सिस्टम ऐसा ही चलता है, अब वो रिजिड है तो रिजिड है, रिजिड था, रिजिड ही रहेगा, बस कुछ कहीं झुकेगा कहीं नहीं झुकेगा, है ना। झुकना तो पड़ेगा उनको, झुकना तो उनको पड़ेगा ही, लेकिन जो चीज़ मतलब 20% हो रही हैं वो 15% हो जाएंगी, लेकिन बंद कभी नहीं होंगी, ना कभी हुई थी ना कभी होंगी। खैर आज के लिए इतना ही, और वीडियो कोई आपकी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बता चुका हूँ मैं, LWV_official पर कमेंट करिए, क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, है ना। और आप इसको फॉलो करना ना भूलें। और मैंने इसी प्रैक्टिस सेट की आप लोगों के लिए, जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एक, इसी चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, SSC प्रैक्टिस सेट, है ना, ठीक है। चलिए, सक्षम सीरीज प्रैक्टिस सेट नाम से बनी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।